आप सब जानते हो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक गैर संवैधानिक यात्रा निकाल रहे हैं सत्ता के संरक्षण में। उनकी यात्रा शुरू हो चुकी है, आज तीसरा दिन चल रहा है। उस यात्रा को रोकने के लिए हमारा दलित पिछड़ा समाज संगठन लगातार पहले राष्ट्रपति, फिर राज्यपाल, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे आग्रह करता चला आ रहा है कि उस यात्रा को रोका जाए, नहीं तो देश में सांप्रदायिकता फैलेगी और संविधान के की धज्जियां उड़ाने का काम, बाबा साहब का अपमान करने का काम धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। हमारा संगठन पीआईएल तैयार करके और सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और हमें पूरा विश्वास है, हमारे वकीलों ने आसान्वित किया है कि कल हमारी पीआईएल दर्ज हो जाएगी और हमें पूरा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर हमें न्याय देगा और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की गैर संवैधानिक यात्रा, राजनीतिक मंसूबों को के उद्देश्य से की जा रही यात्रा को रोका जाएगा। दूसरा एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कोर्ट के साथ साथ सड़क पे भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा के बदले में जहां धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा निकाल रहे हैं संविधान को नुकसान पहुंचाने या खत्म करने के लिए, वहीं हम लोग यात्रा निकालने जा रहे हैं संविधान की रक्षा के लिए, जिसका नाम संविधान बचाओ यात्रा रखा है। धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा करके सांप्रदायिकता फैला रहे और हम यात्रा करके भाईचारा फैलाने का काम करेंगे। तो इसलिए संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत भी हम 16 तारीख को ग्वालियर से करने जा रहे हैं। ये जो यात्रा होगी ये 2 चरण में होगी। पहले चरण में ये ग्वालियर चंबल संभाग में जाएगी, जगह जगह सभाएं होंगी, सैकड़ों जगह नुक्कड़ सभाएं होंगी और दूसरे चरण में बुंदेलखंड में जाके समाप्त होगी। जाएंगे ग्वालियर टू बागेश्वर छतरपुर, वहां जाके यात्रा का समापन करेंगे और वहां पे आडंबर पाखंड के खिलाफ हल्ला बोलते हुए धीरेन्द्र शास्त्री के गैर कानूनी कामों की पोल खोलने का काम हम और हमारे विधायक जी सब मिलके करेंगे। ये 2 विशेष मुद्दे थे। इसके अलावा एक और विषय है, आप जानते हो कि कल एक प्रदर्शन हुआ दतिया के इंदरगढ़ में, पुतला जलाना और ये सब चल रहा है सोशल मीडिया पे। क्या चल रहा है? धीरेन्द्र वर्सेस दामोदर, दामोदर वर्सेस धीरेन्द्र। मैं एक ही बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई संवैधानिक है और अब तक जो भी तरीके हमारे सब साथियों ने हमने अपनाए हैं वो सारे संवैधानिक हैं। चाहे प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखें, चाहे राष्ट्रपति को लिखें, चाहे राज्यपाल को लिखें, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ गुहार लगाएं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के कुछ मैं तो कहूँगा पिट्ठू या तनख्वाहिया लोग हैं जो जगह जगह 15-20 खड़े होकर विद्रोह करते हुए उपद्रव करने का काम कर रहे हैं। कल दतिया जिले के इंदरगढ़ में उपद्रव किया गया, सैकड़ों अम्बेडकरवादी साथियों को 25-30 लोगों ने लाठी और पत्थर से रोकने का काम किया और पुलिस ने दोनों पक्षों पे एफआईआर की, जिसपे हमें घोर आपत्ति है। जब अटैक उनने हुआ, पुलिस खुद ही लिख रही है अपनी एफआईआर में कि ये लोग जो है पुतला दहन करके थाने की तरफ बढ़ रहे थे ज्ञापन देने के लिए और दूसरे पक्ष ने इन पे हमला कर दिया पत्थरों से। तो फिर दूसरे पक्ष पे एफआईआर क्यों की गई, हम लोगों पे एफआईआर क्यों की गई? और उन पे जो एफआईआर की गई वो नॉर्मल धाराओं में की गई, उन पे एफआईआर गंभीर धाराओं में होना चाहिए। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि सत्ता के संरक्षण में गैर कानूनी काम, गैर कानूनी यात्राएं, इस देश के ताने बाने को बिगाड़ने वाली यात्राएं, सांप्रदायिकता फैलाने वाली यात्राएं और बाबाओं के ढोंगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। एससी, एसटी, ओबीसी और मानवतावादी सामान्य वर्ग के लोग भी हमारे साथ दे रहे हैं और हम पूरी ताकत से लड़के धीरेन्द्र शास्त्री को इस आडंबर पाखंड में परास्त करने का काम करेंगे।